प्रोग्राम चल रहा है। खींच। फोटो खींच ले फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। ये फोटोग्राफर जिंदगी में वही बनता है जिसको ज्यादातर दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत रहती है। बहुत बढ़िया आदरणीय विनीत जी ने कविता सुनाई आपको, अब मैं भी सुनाऊंगा। बैठ छोरी, बोतल तो हटा, आराम से। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। विनीत चौहान जी ने ऐसी कविता सुनाई आपको, भेजा घूम जाए। देखो एक आदमी ने एक कविता में कितने लोगों को मरवाया। मैं किसी को नहीं मराऊं। मैं देखो फालतू माथा फोड़ी की कोई बात नहीं करूंगा। तो ऐसी कविता सुनाने के लिए याद भी करनी पड़ती है। तो हो ही नहीं। वो कह रहे थे, बोलो वो बिलावल भुट्टो ने कह दिया, बोला हम पूरा का पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। अरे पूरा खा से दे तेरे को, पूरा तो हमारे पास खुद के पास ही नहीं है। चलो बैठो, बैठ जा। दोनों जोड़े से ही बैठोगे क्या? एक देखो वो खड़ा। सिट डाउन प्लीज। भाई साहब, कवि सम्मेलन भी संसद भवन हो गया इधर उधर। बैठो सब, क्या है खड़े मत रहो कोई भी। देखो वो दो तो खा बैठे, उधर गेट भी है, उधर से भी है क्या एंट्री है? मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या? अब ये बिजनेस के कवि ये कहते हैं, बोला हम जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं देंगे। ये बात हम भी कहते हैं। हम आज तरस के कवि देशद्रोही थोड़ी होते हैं। ये कहते हैं कि हम जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं देंगे। अब हम आज तरस के कहते हैं कि हम जान भी नहीं देंगे। कश्मीर तो देने का सवाल ही नहीं उठ रहा। स्टाइल से मैं बताऊं भाई साहब, वो पिछले दिनों क्या है, मैंने एक जगह कह दिया, मैंने कहा महाराणा प्रताप। मैं भी सुना था वीर रस की कविता, ऐसे थोड़ी है। मैंने सुना दी, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, जिनकी बंदूक से हो गए लाखों ढेर। तो ये बोला भाई तुम थोड़ा खेल। मैंने कहा क्या गड़बड़ होगी? बोला बेवकूफ, महाराणा प्रताप बंदूक नहीं भाला चलाते थे। तो ये वीररस के पसड़े में अपन को नहीं उलझना भाई, जो लखन अपन में ही नहीं वो खास करे यार। मेरे तो क्या हुआ, अभी पिछले दिनों एक पहलवान ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया था। ऐसा नहीं है, देशभक्ति वीररस में ही होती है, हास्यरस में भी हो सकती है। एक पहलवान ने मेरे गाल पे झापट मार दिया। अब मैं गांधी जी का भक्त, तो मैंने दूसरा वाला भी आगे कर दिया, उसने दूसरे पे भी मार दिया। और अब मैंने कहा यार गड़बड़ हो गई, गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना। अब तेने तो दोनों पे ही मार दिया। अब मैंने कहा गांधी जी ने इसके आगे कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने कहा अब तू यही ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। अब मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया।
और वो बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला रहा गांधी जी का भक्त और तू हाथ में बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। जैसे लखन हो वैसे काम करो ना यार, फालतू माथा फोड़ी अपन से हुई। मैं क्या है कि देखो भाई साहब, वेयर आर यू गोइंग? उधर क्या पता हुआ हो, उधर कूद जाओ, अगले साल प्रोग्राम आपकी स्मृति में कराना पड़ेगा। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने भी नहीं बोली। देखो ये उनके समझ में आई, उनके समझ में इसलिए आई कि ये उनके ही आसक्ति थी। मैं आपको बताऊं, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ, इसमें तो हंसने की बात ही थी। जाओ जैसे ही जज नहीं, मैं तो सोच रहा था मैं महाराणा प्रताप की भूमि पे जा रहा हूं, वहां पे तो हंसते ही नहीं होंगे लोग, क्यों देखते होंगे। अब बढ़िया बात। जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी क्या गजब के सीरियल बनाती है भाई साहब। इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। समझ में नहीं आ रहा। जब सुरेश कलमाड़ी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, घोटाला हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हो लिया। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले, आशाराम बापू पैदा हो लिए। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है। एडवांस पेमेंट मत करो यार, डिलीवरी के पहले ही बच्चे की आवाज आ रही है, सुनो तो सही। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है, लगता है गुजरात में फिर से पटेल पैदा हुआ है। ऐसे थोड़ी ठीक से ज्ञान दान की बात भी कर लेता हूं। देखो हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी है 21 साल। मतलब देश की सरकार ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। बढ़िया वाली भाई साहब अब है दिग्विजय भाई साहब। हेलो, दिग्विजय सिंह से मिलने। अरे इतना बुरा भी नहीं बोल रहे हैं। जानने वालों को कौन रोक सकता है जब इनको कोई आने से नहीं रोक सका। साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली, विज्ञान भी केवल आने वालों को रोक सकता है। वाह, देखो पूरे प्रोग्राम में समझ में ही उसके आ रहा है। दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि शादी कब कर सकते हो।
और आशाराम बापू और एनडी तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो भाई साहब आज दिन तक समझ नहीं आया आशाराम बापू और एनडी तिवारी ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो भाई साहब लगे ही रहना पड़ेगा, अभी मेरे को पेमेंट दिया नहीं दिया। इसके अलावा मेरे पास दूसरा चारा ही नहीं है। हमारे को अभी इंद्र देवता के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। मैं बताऊं आपको, ये बाबाओं ने बड़ी उधम मचा रखी है। वो एक नया आया बाबा रामपाल, क्या उधम मचाई बाबा ने, 25,000 पुलिस वालों के पकड़ में नहीं आया। मैंने तो कहा था मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी ये हरियाणा की पुलिस को हटाओ और एक बार यूपी की पुलिस को काम पर लगाओ, क्योंकि जो पुलिस आजम खान की भैंसों को 2 घंटे में ढूंढ के ला सकती है, उनके लिए बाबा रामपाल को पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। देखो मैं आपको कोई फालतू बातें नहीं करूंगा, मैं तो आपके बीच में मस्ती की बात करूंगा, ज्यादा लंबी लंबी कविताएं भी नहीं सुनाऊंगा। लंबी कविता सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी मैंने दिल्ली में लंबी कविता सुना दी। लंबी कविता सुनाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि कविता सुनते ही सामने बैठा मुख्य अतिथि मर गया। मेरे को पुलिस वाले पकड़ के अदालत में ले गए। जज बोला तूने ज्यादा लंबी कविता सुना दी, तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो मुख्य अतिथि तो आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। मैं भगवान कसम सही बता रहा हूं आपको, 20 साल से मेरी बहुत सारी कविताएं आधी आधी चल रही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, मैं उदयपुर में पूरी करके ही जाऊंगा। फालतू माथा फोड़ी से क्या मतलब है भाई साहब। एक बार क्या हुआ, आजाद शत्रु जी मैं और ये बीच वाले बाबा जी, बैरागी बाबा जी एक ही बात है, समझते ही नहीं है। हम तीनों जा रहे थे, हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान मेरे पास आए, मेरे से बोले कि बेटा तेरे को जिंदगी दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा भगवान मैंने क्या कर दिया। मेरे सामने 90 साल की एक बुढ़िया लेके आ गए, बोले तेरे को इसके साथ ब्याह करना पड़ेगा और तेरे को जिंदगी दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ेगी इसके साथ। मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। बोले बेटा तेने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर आजाद शत्रु जी इनका नंबर, इनके सामने 100 साल की बुढ़िया लेके आ गए, बोले बेटा तेरे को अब इसके साथ जिंदगी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। ये बोले भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। भगवान बोले बेटा तेने भी बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर बाबूजी का नंबर, बाबूजी के पास वो 21 साल की कैटरीना के फ्लाइट खोले लेके आ गए। मैंने कहा भगवान, मैंने कहा ये कौन सा अन्याय है। बाबा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था। भगवान बोले बेटा बाबा जी ने कुछ नहीं किया, इस हीरोइन ने एक कबूतर मार दिया था।
आप जैसे बाबा जी आ रहे हैं तो हमारे वाले काहे को पीछे रहेंगे? हमको भी दिखाना पड़ेगा, हम कवियों में भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे थोड़ी सारे विनीत जी की तरह ज्ञान ध्यान की बातें थोड़ी करते हैं यहाँ। अरे तू फालतू ही क्यों पीट रहा है बिना बात ही? मेरे साथ तो बहुत सारे संकट हो जाते हैं भाई साहब, जो मेरे को भी समझ में नहीं आते। वो कंप्यूटर पे क्या है, कंप्यूटर पे कोई नेट वेट चलाओ, आप इंटरनेट चलाओ, तो इंटरनेट चलाते हैं ना, वो एक विंडो खुल जाती है, बोले इससे फ्रेंडशिप करने के लिए क्लिक करो। अब एक दिन मैंने गलती से क्लिक कर दिया, गलती से क्लिक करते ही फिर उस पर 3 ऑप्शन आ गए। अमेरिकन से दोस्ती करने के लिए 1 दबाओ, इंडियन से दोस्ती करने के लिए 2 दबाओ, अरबी वाली से दोस्ती करने के लिए 3 दबाओ। मैंने 1 दबा दिया, फिर उसमें दूसरे 3 ऑप्शन। 20 साल वाली से दोस्ती करने के लिए 1 दबाओ, 50 साल वाली से दोस्ती करने के लिए 2 दबाओ, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई उससे फ्रेंडशिप करने के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया, फिर उस पर 3 ऑप्शन आ गए। लड़की से फ्रेंडशिप करने के लिए 1 दबाओ, लड़के से फ्रेंडशिप करनी हो तो 2 दबाओ, और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से दोस्ती करनी हो तो 3 दबाओ। अब गलती से क्या हुआ भाई साहब, मेरे से 3 दब गया। मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं ऊंट पे बैठ के बाजार जाता हूं तो भी मुझे कुत्ता काट लेता है। कभी कभी कुत्ता नहीं मिले तो ऊंट ही पीछे गर्दन करके काट लेता है। किस्मत खराब है मेरी। इनके सपने में करीना कपूर आती है और मेरे सपने में शक्ति कपूर आता है। मेरे पास वो फोन आ गया उनसे दोस्ती वालों का, हाँ, फोन आते ही वो बोले भाई साहब आपने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से फ्रेंडशिप का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा सर हम 20 भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दबाओ, दूसरे से बात करने के लिए 2 दबाओ, और मुझसे करनी है तो वही दबाओ जो अभी दबाया है। फालतू माथाफोड़ी में कुछ भी नहीं है। और नेताओं की बात कर रहे थे, अब देश के नेताओं के तो माथे फूट रहे हैं भाई साहब। वो एक दिल्ली में एक नेताजी ने कहा कि दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। अब मैं बोले नेताजी झूठ काहे को बोल रहे हो, दिल्ली में आजकल 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। वो एक बस में क्या है 3000 नेता भर के जा रहे थे। ज्यादा हो गए? कोई बात नहीं भाई साहब, अपने तो घर का ही काम है, थोड़ा कम बिठा लो, कितने आ जाएंगे अपने को अंदर। मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है। अभी आप संचालन कर रहे हो, एक दिन मैं संचालन करने लग गया तो एक ने मेरे से कह दिया यार मैं ना विदेश गया हूँ तो बोल देना। अब मैंने क्या है संचालन में जोर जोर से बोलने के चक्कर में कह दी। मैंने कहा भाई साहब ने 5-6 हजार देशों की यात्रा करी। और फिर मेरे को बाद में मालूम चला यार इतने तो देश ही नहीं होते। इसलिए मैं ये वीररस की कविता नहीं सुनाता और संचालन नहीं करता। अपने तो वही करो जो आता है। ज्यादा फालतू माथा फोड़ी से कोई मतलब नहीं है। वो नेता जा रहे थे 200 तो आएंगे 200, लेकिन मैं क्या है कि ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका। तो उसमें 3000 नेता भर के जा रहे थे। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया ना फायदा। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया,
मर गए सारे नेता। अगले दिन इंस्पेक्टर गया चेक करने, तो उसको न तो एक नेता मरा मिला न कोई जिंदा मिला। पास में किसान का घर था, उसने किसान से पूछ लिया, इस बस में बहुत सारे नेता थे, न तो एक मरा दिख रहा है न जिंदा दिख रहा है, सारे नेता कहाँ गए? तो किसान बोला, साहब मैंने सबको काट दिया। इंस्पेक्टर बोला, यार सारे के सारे मर गए थे क्या? किसान बोला, नहीं साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा हैं। लेकिन आप तो जानते ही हो नेता लोग कितना झूठ बोलते हैं। नेताओं का भाजड़ा ही समझ में। वो अभी रेल बजट लागू हुआ तो बहुत सारे बोले रेल बजट अच्छा है, बहुत सारे लोग कह रहे नहीं रेल बजट अच्छा नहीं है। अब दरअसल क्या है, भारत के रेल बजट में इतनी गुंजाइश है साहब, क्योंकि जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने लोग तो हमारे देश में इस ताक में खड़े रहते हैं कि यार ये उठे तो मैं बैठूं। मोदी सरकार ने भी क्या जुल्म किया चोरों के साथ। एक भी नई ट्रेन नहीं चलाई, सिंगल नई ट्रेन नहीं चलाई मोदी सरकार ने। इससे कोई दुखी नहीं है, इससे ये छोरे छाप ने दुखी। ये जो ट्रेन के बाथरूम में लिखते हैं टीना आई लव यू। नई ट्रेन चलते ही ट्रेन के बाथरूम में टीना आई लव यू लिख के खुद को अखिल भारतीय लड़की पटाओ आंदोलन का जनक समझने लग जाते हैं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। सारे ही काम आते हैं अपने को, ऐसे थोड़ी है। वो हिंदुस्तान की एक प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील लुघारणी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। क्या हाँ, मैं जानता हूं उसके बिना तो तुम लोगों के करवा चौथ के व्रत ही पूरे नहीं होते। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उगाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और मेरा सबसे निवेदन है, मेरे से एक भी लाइन का अर्थ मत पूछियो। और हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेता है, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्वहृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम कुंबल स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। वो साहब सलमान खान ने कहा कि जब मैं शर्ट उतारता हूं, अच्छा वो क्या है, मल्लिका शेरावत भी साहब क्या गजब का। मल्लिका शेरावत को एक डायरेक्टर ने अपनी पिक्चर में द्रौपदी का रोल दे दिया और इमरान हाशमी को दुशासन का। तो डायरेक्टर बोले, बेटा ये छोरी का चीर रण तो कर। इमरान हाशमी बोले, रे चीर रण क्या खाक करूं, इसके साड़ी तो है ही नहीं है, तो बनियान में उठ के आएगी। समझ में ही नहीं आ रहा देश कहां जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बैठो न भाभी जी, ये पैसे का लेन देन तो बाद में घर जाके। अक्षय कुमार ने कहा, मैं जब शर्ट उतारता हूं तो जो भाभी जी आप भी बैठो, कोई बात नहीं, भाई साहब बचाव करते हैं आपका। तो ये इधर से पानी की बोतल लेके आए, ढंग से देख लेना भाई साहब, पानी है ना। आए उदयपुर के लड़के कुछ भी डाल के पिला सकते हैं, हो सकता है बाद में थूकना पड़े, पेट्रोल मिला हुआ हो। अक्षय कुमार ने कहा, मैं जब शर्ट उतारता हूं तो मुझे देखने के लिए चौराहे पर 5000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सलमान खान बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब शर्ट उतारता हूं तो चौराहे पर मुझे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो शाहरुख खान बोला, ये तो कुछ नहीं है, बॉडी तुमने कितनी भी बना ली हो, मैं किंग खान हूं। मैं जब शर्ट उतारता हूं तो मुझे देखने के लिए चौराहे पर 20,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में सनी लियोन बोली, मैं रुकू कि जाऊं।
सनी लियोन भी वो क्या गजब की अभिनेत्री है। वो अभी आई है हमारे कोटा के रेलवे स्टेशन पे। तो एक भिखारी ने सनी लियोन से कहा, बहन जी 1 रुपया दे दो। तो उसने कटोरे में 1000 का नोट डाल दिया। तो सेक्रेटरी बोला, मैडम उसने 1 रुपया मांगा था, आपने 1000 काहे को दे दिए? बोली, क्या है, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे बहन जी कहा है। एक दिन मिल गई मेरे पास आई, मेरे से बोली कि मैं जिस भी शहर में जाती हूँ उसी के टाइप की साड़ी पहन के जाती हूँ। मैंने कि पहले तो ये बता, तू साड़ी कहाँ से पहनने लगी? बोले, इंडिया में चल गया नाम तो पहनने लगी। बोले, मैं हरिद्वार जाती हूँ तो हरी साड़ी पहन के जाती हूँ, कोल्हापुर गई तो काली साड़ी पहन के गई थी, सफदरगंज जाऊंगी तो सफेद साड़ी पहन के जाऊंगी। मैंने कहा, भाभी जी कुछ भी करना, लेकिन जिंदगी में कभी नागालैंड जाने की हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। क्या मजा आ गया? बोल भी नहीं, बोलने भाई साहब का फोन है क्या? भाई साहब आपने भी क्या 1 घंटे में ही उठा लिया? तो बेचारा क्या पता मिस कॉल ही मार रहा हो। ये बहुत सारे लोग करते हैं मेरे पास, मिस कॉल भी भाई साहब ऐसा मारते हैं उठा नहीं ले। ये मिस कॉल का आविष्कार किसी ने नहीं किया, हिंदुस्तान की लड़कियों ने किया था। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज। यार इस पे तालियां बजाओ, ये थोड़ी अब साथ में बजाना, मेरी सांस खा लेंगे। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दोनों बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। अगली लाइन में उछल पड़ोगे आप। पूरे सदन दोना जितना भी है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाना। नहीं बजाओ तो नीचे करके ही बजा देना। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके 2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अरे वो कह रहे थे कि आदमी अपनी लुगाई से दुखी रहता है। सच कह रहा हूं मैं आपको बताऊं भाई साहब, अपने तो अभी कोई वही अपन तो वैसे ही है जैसे ममता बनर्जी, मायावती, उमा भारती, जयललिता, अटल जी, अन्ना, अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी आधे। उनका भाई साहब मेरे को कंफर्म नहीं चलता आज दिन तक किस लिस्ट में रखूं इस आदमी।
मैं तो कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए और देश के लिए एक छोटा मोदी और तैयार कीजिए। नहीं तो फिर वो सरदार जी बन जाए प्रधानमंत्री तो सरदार जी कितने बढ़िया प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक बोले ही नहीं और ये बनाए ये चुप नहीं हो रहे। देश में कम रहते हैं, वो विदेश में ज्यादा रहते हैं। वो राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं बना तब भी जाने खा रहता है। समझ में नहीं आ रहा, बिना बात के बोला संन्यास में चले गए, संन्यास में चले गए। तू क्यों जा रहा है संन्यास में, तेरा ब्याह नहीं हुआ अभी, तू तो ऐसे भी सन्यासी है। मेरा भी नहीं हुआ। ये कह रहे थे मेरे को विनीत जी, बोले यार तू 28 साल का हो गया, 2 साल कम करके बता रहा हूं। ऐसे पूरी बता दूंगा तो फिर हो ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, ओरिजिनली है ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ अजात शत्रु जी, कहीं भी चांस बन सकता है। मैं कोई जिंदगी भर हरिओम पवार की थोड़ी रहूंगा। ये कह रहे थे मेरे को 28 साल का, ये भाई साहब कह रहे थे बोला 28 साल का हो गया अब तो कोई लुगाई ले आ। मैंने कहा भाई साहब सोच तो मैं भी यही रहा हूं, पर लाऊं किसकी। इसमें तो अच्छी जैसी कोई बात ही नहीं थी। ये तो वैसा ही था जैसे कमलेश दवे जी थे। मैं तो अभी वहां एक लड़की देखने गया, शादी के लिए, शादी के लिए जाते हैं लड़की देखने, और कोई बाणे बुद्धि थोड़ी लगाएंगे उसके पास जो कोई उसको सामान ही भेज दो। तो मैं शादी के लिए लड़की देखने गया, तो घर वालों ने हमसे कहा बेटा कोई बात करनी हो छोरी से तो कर ले। तो मैंने कहा साहब कर लो, क्या जा रहा है, पसंद आओ नहीं आओ बात तो करो। जो बिठा दिया कमरे में दोनों, 10 मिनट तक साहब न तो वो बोले न 10 मिनट तक मैं बोलूं, माहौल केवल पिन ड्रॉप साइलेंट। तो एंड में फिर मैंने ही छाती पर हाथ रख के कहा, मैंने कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हो। वो भी बोली भाई साहब अभी तक तो 3 थे। अब आप आ गए हो तो संख्या थोड़ी बढ़ चुकी। आज ये ब्याह, मेरा ब्याह, मैं आपको बताऊं भाई साहब क्या है, भगवान ने औरत को शक्ल दी, शरीर दिया, दिमाग दिया, यहां तक सब ठीक था, फिर जुबान दी और खुद के गिरे कराए पे ही पानी भेज लिया। दिमाग साहब, दिमाग होती है, दिमाग आदमी की ऐसी चीज होती है, बच्चा जब पैदा होता है ना लेटेस्ट, तब से काम करता है वो दिमाग। जब आदमी सो जाता है तब भी काम करता रहता है, दिमाग कभी भी बंद नहीं होता था, ले काम करता रहता है। आदमी जब जन्म होता है तब से काम करता रहता है और तब तक करता रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी होते ही बंद। आदमी का, लुगाई का तो और 4 गुना रफ्तार से चालू। सही कह रहा हूं। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी काइंड। कभी करने के लिए तैयार रहती है। अब ये आजाद शत्रु जी मेरे से बोल रहे थे, बोले यार मेरे साथ आजकल बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा क्या तकलीफ है भाई साहब आपके साथ। बोले यार मेरे साथ तकलीफ ये है कि मेरी लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा भाई साहब मुझसे काहे को पूछ रहे, मेरे तो है ही नहीं। और मैंने कहा आपकी नहीं मानती तो विनीत चौहान जी की कौन सी मानती है, किसी की नहीं माने। जैसे ही लिखो बोले कविता लुगाई को नहीं मानो, सब मान जाओ भाई साहब, जे नहीं माने। मैंने कहा अब तो आप एक काम करो, निर्मल बाबा के दरबार में जाओ।
अब तो वही बताएंगे आपको लुगाई बात कैसे मानती है। चले गए निर्मल बाबा के दरबार में। निर्मल बाबा से जाके बोले, बाबा लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो मेरी बात मानने लग जाए। निर्मल बाबा बोले, तुम घर पे खाना खाते हो? ये बोले, जी खाता हूं। निर्मल बाबा बोले, कभी पत्नी के बने हाथ के खाने की तारीफ की है? ये बोले, साहब वो तो जिंदगी में कभी नहीं की। बाबा बोले, शुरू करो, कृपा वहीं अटकी हुई है। बाबा की बात सुन के ये घर गए। जैसे ही घर गए तो भाभी जी लेके आई पराठे। आजाद सतगुरु जी ने पराठे खाए और फटाफट तारीफ स्टार्ट। बोले, ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, आज तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो भाभी जी रसोई में से बेलन लेके आई, बोली कि मैं 20 साल से तुझे खाना खिला रही हूं, तूने आज दिन तक तारीफ नहीं की, और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए तो तू मोक्ष को प्राप्त हो लिया। वो एक अध्यक्ष तो माइक में से कह रहा था, बोला, जो भी आदमी अपनी लुगाई से डरते हो वो एक लाइन में खड़े हो जाओ, और जो लुगाई से नहीं डरते वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। तो लुगाई से डरने वालों की लाइन 5 किलोमीटर लंबी हो गई, और नहीं डरने वालों की लाइन में केवल एक आदमी खड़ा था। अध्यक्ष ने इनसे कहा, भाई साहब आप नहीं डरते क्या? बोले, ऐसी फालतू की बात मत करो, मैं तो इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरी वाली मुझसे बोल के गई है, यहां से एक कदम भी हिल गया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बहुत सारे लफड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं भाई साहब समझ में। वो मेरा एक दोस्त था गुमसुम गोस्वामी, सोरे ओ बैठ जा चल। अब क्या करें इसका? वो सुने मेरी क्या, मेरे बात की नहीं सुने, और मेरे क्या वो उसके की नहीं सुन रहा। सुन लिया, बढ़िया है बच्चे। हाँ, वो मेरा एक दोस्त है गुमसुम गोस्वामी, वो विदेश चल गया था, लुगाई से लड़ के। लुगाई ने कूटा, एक कूटा और विदेश चल गया। विदेश जाके फिर उसको 2 महीने बाद लुगाई की याद आई। 2 महीने बाद उसने फोन किया घर पे, तो फोन नौकर ने उठाया। तो गोस्वामी जी बोले, मेम साहब से बात कराओ। नौकर बोला कि मेम साहब तो साहब के साथ विश्राम कर रही है। 2 महीने में यही होएगा और क्या होगा। तो वो संकट में बोला, यार साहब तो मैं हूं। नौकर बोला, जी मेम साहब ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कह दिया मैंने तो आपको। बोले, तेरे को तनख्वाह कौन देता है? बोला, साहब तनख्वाह तो आप ही देते हो। करना क्या है ये बताओ? अरे करना क्या है, बंदूक उठाओ और दोनों को जाके मार दे। नौकर ने बंदूक उठाई और दोनों को जाके सलटा दिया। सलटाने के बाद बोला, भाई साहब दोनों को निपटा दिया, आप बताओ लाश का क्या करना है? तो गोस्वामी जी बोले, लाश का क्या करना है, अपने घर के पीछे जो बगीचा है उसमें गाड़ी के भाग जा। बोला, साहब घर के पीछे कौन सा बगीचा? गोस्वामी जी बोले, यार स्विमिंग पूल के बगल में बगीचा नहीं है उसमें गाड़ी के भाग जा। बोले, साहब कौन सा स्विमिंग पूल और कौन सा बगीचा? गोस्वामी जी बोले, यार सॉरी ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। आप अकेले क्यों बजा रहे हो? हम कभी कभी उस लड़की, और किसी को ताली बजाने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही बजा लेता हूँ। और क्या, अपना काम अपने हाथ में। तुम नहीं बजाओ तुम्हारे भरोसे कब तक रहो, आज तो बजा रहे हो, कल किसी शादी वाले प्रोग्राम में चले गए तो शादी वाले प्रोग्राम में जाना वैसा हुआ, कोई साइड कभी आ जाओ, कोई यूं कितना ही कह दो उनको
नरेंद्र मोदी पे सुनाओ, हाडी रानी पे सुनाओ, किस पे ही सुनाओ, वो तो न्यू ही करता रहेगा। किसी का बाप से ताली नहीं बजेगी। शादी तो ये आग तो बज रही है, आग तो मेरे ही बज रही है। कैसे आडे पड़ गए तुम तो यार, इतना बुरा भी नहीं बोल रहा मैं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से ये नकाब को हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब। तो अपन तो जात है वही आते, सीरियस होने का कोई मामला है ही नहीं। फिर प्यार में वो अमेरिका वालों ने एक चोर पकड़ने की मशीन बनाई। भाई साहब बहुत खड़ा वाला है। अमेरिका वालों ने एक चोर पकड़ने की मशीन बनाई। उस मशीन को उन्होंने अमेरिका में रखा तो 100 चोर पकड़े गए। उस मशीन को जापान में ले गए तो 200 चोर पकड़े गए। फिर उस मशीन को पाकिस्तान में ले गए तो 300 चोर पकड़े गए। फिर उस मशीन को दिल्ली में लाए तो अगले दिन मशीन चोरी हो ली। अच्छा, वो मैं आपको नई बात बताऊं, एक जंगल में एक हाथी बैठा बैठा दारू पी रहा था। अच्छा, एक बंदर गया, बंदर ने हाथी से कहा, यार ये दारू वारू पीना बुरी बात है, मेरे साथ चल, जंगल बहुत खूबसूरत है। तो हाथी उसके साथ हो लिया। वो दोनों आगे गए तो भालू बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था। बंदर ने उस भालू से भी कहा, यार ये बीड़ी बीड़ी पीना बुरी बात है, मेरे साथ चल, जंगल बहुत खूबसूरत है। तो वो भी उसके साथ हो लिया। और वो सारे मिलके आगे गए तो आगे एक शेर बैठा बैठा गुटखा खा रहा था। बंदर ने शेर से भी कहा, यार ये गुटखा उटका खाना बुरी बात है, मेरे साथ चल, जंगल बहुत खूबसूरत है। तो शेर ने 3 कान के नीचे जमा दी बंदर की। तो वो दोनों बोले, यार ये अच्छी बात कह रहा है बेचारा और तुम फालतू में इस बंदर को मार रहे हो। तो शेर बोला, इस बंदर की बात का बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये बंदर कल भी भांग खा के आया था और भांग खा के मेरे को पूरा जंगल बिना बात घुमाए घुमाए फिरा। भगवान कसम, केजरीवाल की बात का भी बिल्कुल भरोसा मत करना। अब ये सारी चीजें फिल्म दे दोगे तो फिर खरीदेगा कौन? फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू, फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है नारायण दत्त तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी। बीजेपी ने शिवसेना से पल में गठबंधन तोड़ दिया और केजरीवाल ने अन्ना को रास्ते में लाके छोड़ दिया। अन्ना ने भी अनशन त्याग दिया
मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी के बारे में बोल रहा हूं। बीजेपी ने शिवसेना से पल में गठबंधन तोड़ दिया और केजरीवाल ने अन्ना को रास्ते में लाके छोड़ दिया। अन्ना ने भी अनशन त्याग दिया, जा उलझे कुंवारी से मिलती थी रोज मुरारी से परते टिंगती। एक कविता इस मुकाम पर मैं आपको अब सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये कुछ नहीं था, कविता मैं अब सुना रहा हूँ। मैंने लड़कियों पर एक कविता लिखी है, क्या होती है लड़कियां और लड़कियों को क्या होना चाहिए और वो क्या होती जा रही है। मैं नारी शक्ति पर केवल आपके 5 मिनट और लूंगा। जो लोग जाने की सोच रहे हैं, अगर चप्पल पहन के चले गए तो भगवान कसम आपको ऐसा श्राप दूंगा, आपके घर की कुंडी आपको अंदर से बंद मिलेगी और उसके ताले की चाबी भी 6 दिन तक नहीं मिलेगी। मैं लड़कियों की जिंदगी पर एक कविता सुना रहा हूं आपको। हमारे बड़े कवि सुरेश बैरागी जी इस मंच पर बैठे हैं, विनीत चौहान जी इस मंच पर बैठे हैं। अब आशाराम वालों उसको छोड़ो, तो बेचारा पहले ही जेल में है। फिर ये तो सुनो, जो सुना रहा हूं वो तो सुन ले। एक कविता मैं इस मुकाम पर सुनाता हूं। ये सब बड़े कवि, आजाद शत्रु जी भी बहुत बड़े कवि हैं, आपके शेर के हैं तो आप मान नहीं रहे, उससे क्या है। देश में तो बड़े ही है, बहुत जगह ये भी अमेरिका जाने कहाँ जाते रहते हैं। 5,000 ले लो। हाँ 5,000 तो मैं गया था। भाई साहब देखो, ये तो पानी की बोतल घर से ही भर के लाए हो, ये दुकान वाली तो नहीं लगी। हम तो पैकिंग देख के ही समझ जाते हैं, हम भी राजस्थान के आदमी। राजस्थान का आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है, मिस कॉल भी मारता है तो फिर बाद में बैलेंस चेक करके देखता है। मेरे घर पे तो अभी पिछले दिनों क्या हुआ, लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांगने के लिए आ गए। हम अपन भी राजस्थानी, मैंने उनको 2 बाल्टी पानी दान कर दिया। ये आजाद शत्रु जी के तो अनाथ आश्रम के लिए चंदा मांगने के लिए आ गए, इन्होंने अपना बच्चा सरका दिया और ले जाओ। भाई साहब मैं जोरदार ही करता हूँ, आप बुलाते ही नहीं हो। और आप बुलाओगे तो मैं और जोरदार करूंगा। हालांकि एक बार रमेश मुस्कान जी ने बुलाया था तो उसमें भी मैंने जोरदार ही किया था। इस पर हंसो भाई साहब, आप 3 दिन एक कविता में सुनाने की कोशिश सुनाता हूँ। और विनीत चौहान जी भाई साहब आप पास कर देना, कविता सुना रहा हूँ और नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम भी नहीं आऊंगा। लड़कियों की जिंदगी पर मैंने एक कविता लिखी है, क्या होती है लड़कियां। होती है धरा और आसमान लड़कियां, अब थोड़े से संजीदा हो जाओ। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। होती है पवन पुत्र सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां।